अध्याय 13 जनक द्वारा आत्मबोध की स्थिति का वर्णन। सूत्र 1 है अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कोपि नत्वेपि दुर्लभम त्यागादाने विहाय अस्मत् अहम आसे यथा सुखम। इसका भावार्थ है वस्त्र को धारण कर लेने पर भी संपूर्णता की भावना मुश्किल से प्राप्त होती है। वस्त्र पहनने के बाद भी अभाव का भाव, कुछ प्राप्ति की भावना चुकी बनी रहती है। इसलिए त्याग और ग्रहण दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। इसका व्याख्या है जनक आत्मा में स्थित हैं। अब वे शरीर, मन, अहंकार आदि से स्वयं को भिन्न आत्म स्वरूप अनुभव कर रहे हैं। इस सृष्टि के जो भी कर्म, भावना, विचार, त्याग, ग्रहण, अच्छा बुरा इत्यादि है, वे सभी मन, अहंकार तथा शरीर के कारण हैं। आत्मा इन सबसे पार सिर्फ चैतन्य साक्षी रूप है। उसका इन सबसे कोई संबंध नहीं है। ये समस्त कार्य प्रवृत्ति जन्य है। जनक आत्मज्ञान की इस परम अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जिसके कारण वे कहते हैं कि अब मेरे निमित्त यह सृष्टि, कर्म, त्याग, ग्रहण आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का इनसे कोई नाता नहीं है। ऐसी भावना से मैं मन की स्थिरता, जो कि चित्त का स्वास्थ्य है, वो प्राप्त हो गया हूँ। सागर की तरंगें जैसे शांत हो जाती है, वैसे ही अब मेरा हृदय सभी प्रकार की भावनाओं से शांत हो चुका है। अब न ही मेरे मन में कोई तरंगे उठती हैं, न लहरें, न ही ज्वार भाटा आता है। मन का शांत हो जाना ही आत्मज्ञान की कसौटी है। जिसके मन में हलचल होती है, उथल पुथल होती है, भाव उठते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है। जनक कहते हैं कि मन की ऐसी स्थिरता संसार का परित्याग करके भागने वाले और गेरुए वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी हेतु भी कठिन होती है। सर्वस्व छोड़कर कौपीन मात्र पहन लेने से अथवा नग्न हो जाने से मन की चंचलता शांत नहीं हो सकती, और न ही मन की चंचलता रहते हुए उसे आत्मज्ञानी कहा जा सकता है। बाह्य आडंबर द्वारा आत्मानुभूति नहीं होती है। यह त्याग और ग्रहण भी बाह्य आडंबर का ही रूप है। इससे भी मन की चंचलता शांत नहीं हो पाएगी। मेरे चित्त की चंचलता शांत हो गई है, इस कारण अब मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। ग्रहण तथा त्याग दोनों चित्त की चंचलता के कारण होते हैं। सूत्र 2 है कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। इसका भावार्थ है कहीं पर शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी होती है और कहीं मन दुखी होता है। इसलिए मैं इन तीनों का त्याग करके अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष में स्थित होकर परम सुखी हूँ। इसकी व्याख्या है व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा अपनी वाणी के दुखों से ग्रस्त है। मनुष्य का शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों का घर है। उसका शरीर ही उसके हेतु सबसे बड़ा रोग है। शरीर के रहते हुए किसी तरह का कोई सुख नहीं प्राप्त होता। शारीरिक दुख, थकान, रोग, विकलांग हो जाना, जीवन यापन करने हेतु यथाह परिश्रम करना इत्यादि भी शारीरिक कष्ट है। गूंगा हो जाना, ज्यादा बात करना, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अपने मन के भावों को प्रकट करना, मिथ्या भाषण, अपशब्द बोलना, आवश्यकता से ज्यादा बातें करना अथवा हमेशा ही चुप्पी साधे रहना अर्थात आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं बोलना, ये सभी वाणी के ही दुख हैं। वाणी कष्ट के कारण ही मनुष्य पागल भी हो जाते हैं। ऐसे ही अनादर, चिंता, हीन भावना, आशा, निराशा, प्राप्त करने की चिंताएं, खो जाने की चिंताएं, संकल्प, विकल्प आदि चित्त मन के अनेकों प्रकार के दुख हैं। इस संसार में स्वस्थ मन वाला प्राणी मिलना असंभव है। लेकिन जनक कहते हैं कि मैं इन तीनों ही तरह के दुखों का परित्याग करके अपनी आत्मा के आनंद में सुख के साथ स्थित हूँ। जो योगी आत्मा के आनंद में स्थित हो जाता है, वह सिर्फ आत्मा के आनंद की ही अनुभूति करता है। उसके ऊपर शरीर, मन तथा वाणी के दुखों का भाव नहीं पड़ता। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही अंतिम पुरुषार्थ रूप मोक्ष की प्राप्ति है, अर्थात इसी से ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। सूत्र 3 है कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्त्य स्वतत्वतः यदा यत् कर्तुम् आयाति तत्कृत्वा यथा सुखम। इसका भावार्थ है जो भी कुछ किया जाता है अथवा जो भी कुछ हो रहा है, उसमें से कुछ भी, कहीं से भी, किसी भी प्रकार से आत्मा से संबंधित अर्थात जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसी वास्तविकता को जानता हुआ मैं जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है, उसे सुखपूर्वक स्थित हूँ। मनुष्य के कर्म 2 तरह से होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक रूप से होते हैं, जिसे प्रकृति स्वयं ही कर देती है, इन्हें करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
करने हेतु किसी भी प्रकार का श्रम भी नहीं करना पड़ता। जैसे श्वास लेना, भोजन को पचाना, हृदय का धड़कना, रक्त संचार इत्यादि शरीर के समस्त कार्य स्वयं ही होते रहते हैं। यहाँ तक कि निद्रावस्था में भी होते रहते हैं, इसलिए कर्म नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर करता है, कुछ पाने की अभिलाषा से करता है, आदर सत्कार पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने हेतु करता है, भोग की कामना से करता है, सुख शांति आनंद हेतु करता है, शरीर के पालन पोषण हेतु करता है, अपने विकास तथा प्रगति हेतु करता है, दूसरों की भलाई हेतु करता है, राग द्वेष ईर्ष्या से करता है, आदि कर्मों का बहुत ही बड़ा जाल है। परंतु इन समस्त कार्यों से में कोई भी कार्य आत्मा द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। आत्मा का न ही कर्म से नाता है और न ही इसके परिणाम से संबंध होता है। इन समस्त कार्यों का संबंध शरीर चित्त अहंकार तक ही सीमित है। अहंकारवश जो भी कार्य किया जाता है वह प्रत्येक कार्य अपना फल देता ही है। कर्ता भाव लक्ष्य प्राप्ति और फल की आकांक्षा से किया गया हर एक कार्य कर्म है। यहाँ तक कि मोक्ष मुक्ति स्वर्ग प्राप्त करने हेतु और शक्ति प्राप्त करने हेतु जो भी कार्य किया जाता है वह भी कर्म ही है। जहाँ मनुष्य करता है, जहाँ मैं की उपस्थिति है, वही कर्म है और वही उस कर्म का फल भुगता है, दूसरा कोई नहीं। आत्मज्ञानी भी तो कर्म करते ही हैं, उन्हें भी खाने पीने रक्षा संबंधी कार्य करने ही पड़ते हैं, अपितु वे भी उन समस्त कार्यों को करते हैं जिन्हें अज्ञानी करते हैं। वे त्यागी और सन्यासी बनकर गेरुए वस्त्र धारण करके नहीं करते हैं और न ही जंगलों में खाकर जाकर तपस्या आदि करते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण युद्ध करके भी अलिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सन्यासी वनों में रहकर भी प्रवृत्तिशील हैं। यदि इन समस्त कार्यों के पीछे अहंकार की भावना है तो ही ये बंधन रूप है, वरना नहीं। ज्ञानी अहंकार की भावना का त्याग करके स्वाभाविक रूप से कार्य करते हैं। उन्हें न ही कर्मों को करने की आवश्यकता होती है, न ही त्यागने की, क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाने के कारण उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि कोई भी कार्य आत्मा के द्वारा नहीं किया जाता है। सभी प्रकृति जन्य हैं और मैं प्रकृति से भिन्न चैतन्य स्वरूप हूँ। इसी कारण जन कहते हैं, मुझे ऐसा ज्ञान हो जाने से अब अनाग्रह पूर्वक जो कार्य करना पड़ता है उसे कर लेता हूँ। कर्म करने तथा उसे त्यागने की जो इच्छा का परित्याग हो गया है, इसलिए मैं सुख के साथ स्थित हूँ।